हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट ये है कि दिस क्वेश्चन इज based on dimensional formula। ये जो क्वेश्चन है वो डायमेंशनल फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। और किसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो आइए हम लोग न्यूटन्स लॉ से हम लोग फोर्स का फार्मूला निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कैपिटल एफ इक्वल टू होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर हम लोग g की वैल्यू कैलकुलेट करें तो g इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबकी वैल्यू को समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो हमारा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml (T⁻²). ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल आर है ये हमारा लेंथ है, तो इसका एल हो जाएगा। और m1 m2 जो है m1 एंड m2 ये दोनों जो है हमारा मास है, तो मास के लिए क्या लिखते हैं? m लिखते हैं। तो सबकी वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखते हैं हम लोग। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ की जगह पे हम लोग लिखेंगे ml(T⁻²) और आर स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे l(K⁻²) और m1 m2 की जगह पे लिखेंगे m²। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो m से m कट जाएगा, एक m ऊपर चला जाएगा, तो यह आ जाएगा m⁻⁻1। l स्क्वायर है यहाँ पे l है, तो l कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और T⁻²। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है ना, m⁻⁻1 l क्यू और T⁻²। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।